आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का प्रणाम स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक में पढ़ लिया कि अब शकुंतला अपने पतिगृह के लिए प्रस्थान कर रही है। पीछे से एक मृग उसका आंचल पकड़ता है, तो वो पीछे मुड़ के कहती है कि तुम जो अपनी माँ से, तुम्हारी माँ जन्म देते तुमको मर गई थी, फिर मैंने तुमको पाला था, अब मैं तो चली जाऊंगी तो पिताजी तुम्हारी देखभाल करेंगे। पिताजी यानी कर्ण ऋषि। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। शार्ङ्गरवः भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनोनुगन्तव्य इति श्रूयते तदिदं सरस्थिरम् अत्र संदिश्य प्रतिगन्तुम अर्हसि। सब बाहर निकल रहे हैं आश्रम के, तो शार्ङ्गरव कहता है कि जहाँ जलाशय मिले वहीं तक स्नेही जनों को जाना चाहिए। तो अब ये तालाब का किनारा आ गया है, तो अब जो भी कहना है यहाँ कह के फिर आप लोग वापस जाएं। काश्यप तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः। तो फिर इस क्षीर वृक्ष की छाया, क्षीर वृक्ष की छाया कौन सी होगी? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी घूमकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। काश्यप आत्मकथम किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यंत से युक्त रूपमस्माभिः संदिष्टव्यम इति चिंतित, कि अब मैं दुष्यंत को कौन सी उपयुक्त बात कहूँ, ये चिंता करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। कौन? कर्ण ऋषि। अनसुया सखी मैवं मंत्रयस्व। सखी ऐसी बात नहीं। इसके बाद हाँ ठीक बात। तो शकुंतला जनांतिकम हला पश्य नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपशंत्या तुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करमहम करोमि। ये कह रही है शकुंतला कि सखी देखो इधर, कमलिनी के पत्ते की आड़ में स्थित अपने साथी चकवे को न देख सकने से दुखी चकवी चिल्ला रही है। कमलिनी के पत्ते की आड़ में एक चकवी है और वह अपने साथी चकवे को नहीं देख पा रही है, इसलिए वह चिल्ला रही है। मैं तो बड़ा कठिन कार्य कर रही हूँ, जो दुष्कर्म हम करें। इसका मतलब है कि देखो वह तो अपने चकवे को न देखकर चिल्ला रही है, लेकिन मैं इतने दिनों से अपने पति को देखे बिना रह रही हूँ, तो यह मैं मानो दुष्कर्म कर रही हूँ। तो अनसुया कहती है सखी मैवं मंत्रयस्व, ऐसा मत सोचो, ऐशापि प्रियण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम। यह भी विषाद दीर्घतरम, अपने विषाद से दीर्घ बने हुए रजनी को, बनी हुई रजनी को यानी रात को बिताती है। कब? अपने प्रिय के बिना बिताती है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवपि विरह दुख माशा बंधम सहायति। बहुत बड़ा यदि विरह का दुख हो तो भी आशा रूपी बंधन उसको झेलने में, उसको सहने में सहायता करता है। क्या अर्थ हुआ कि ये जो चकवा चकवी हैं ये दिन में तो साथ रहते हैं और रात में अलग हो जाते हैं, तो रात भर दोनों चिल्लाते रहते हैं। भगवान ने क्या बनाया है भगवान जाने। तो उस रजनी को ये विषाद, उसके विषाद से, उनके दुख से दीर्घ हो जाती है रजनी। ऐसा यह अनसुया कहती है। और फिर उसको वह कैसे सहती है? तो कहते हैं कि केवल आशा बंधन जो है कि कल फिर मेरी भेंट होगी चकवे से, ये इस आशा बंधन से वह उस दीर्घ रात्रि को, विषाद से भरी रात्रि को सहती है। तो कहते हैं गुरुवपि, यद जो बहुत ज़्यादा बड़ा दुख भी उसको भी आशा बंधन सहायती, उसको सहने में आशा बंधन सहायता करता है। कि आशा बंधन का अर्थ है कि कुछ अच्छा घटेगा अब मेरे साथ, इसको आशा बंधन कहते हैं। इसके बाद फिर काश्यप शार्ङ्गरव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुंतला पुरस्कृत्य वक्तव्यः। तुम्हारे द्वारा वह राजा पुरस्कार करके, सत्कार करके यह कहा जाना चाहिए उस राजा को
तो शार्ङ्गरवः आज्ञापयतु भगवान, आज्ञा करें भगवान, क्या क्या भगवान की क्या कहना है राजा को। तो काश्यप ऋषि कहते हैं, कर्ण ऋषि कहते हैं, अस्मान साधु विचिंत संयम धनानुच्चय कुलम चात्मनस्त्वयि त्वय्यस्याः कथमप्य बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यम वधूबंधुभिः संयम धनान अस्मान आत्मना उच्चय कुलम च त्वयि अस्या कथमपि बांधव कृतां ताम स्नेह प्रवृत्तिम च साधु विचिन्त्य। कुछ बातें जो दुष्यंत को कहनी है वो ये है कि संयम धनान अस्मान, हम लोगों का धन जो है, यानी हम ऋषियों का, मुनियों का, आश्रमवासियों का धन क्या है, हमारा संयम है। तो संयम धनान, हम लोग संयम धन वाले हैं। और आत्मनः उच्चय कुलम च, और दुष्यंत जो है उसका उच्च कुल है। और त्वयि अस्या कथमपि, और तुम में यानी दुष्यंत में, अस्या शकुंतला का जो अबांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्ति, जो इसके बंधु ने कुटुंबजनों ने नहीं कराया, लेकिन तब भी स्नेह प्रवृत्ति तुम्हारे प्रति इसका प्रेम हो गया। च साधु विचिंत्य, उसको अच्छी तरह से सोच लेना। त्वया यम दारेषु, तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला दारेषु यानी कि पत्नियों के बीच, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, कि जिस तरह से तुम दूसरी अपनी पत्नियों को आदर देते हो, उसी तरह से सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य समझ से, प्रतिपत्ति से, सामान्य भक्ति से इसको क्या करना, आदर देना, इसको देखना, सामान्य आदर से या भक्ति से इसको देखना, जैसे तुम दूसरी रानियों को देखते हो। अतः परम भाग्यायत्तम, और इसके बाद जो है ये इसके भाग्य के अधीन है। तत्खलु वधु बंधुभिः न वाच्यम, वधु पक्ष के लोगों को इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। क्या कहा कि हमारा संयम धन है, इसको ध्यान कर लेना। दूसरा, तुम्हारा कुल बड़ा उच्च है, इसको ध्यान कर लेना। तीसरा, इसका जो तुम्हारे प्रति प्रेम हुआ है वह किसी बंधु बांधव ने नहीं कराया, इसका स्वतः ही तुम्हारे प्रति प्रेम हुआ। विवाह, विधि पूर्वक विवाह हुआ, उसके बाद तुमसे प्रेम हुआ, ऐसा नहीं, पहले प्रेम किया इसने तुमसे। और इन सब सारी चीज़ों को साधु विचिंत, अच्छी तरह सोच के तुम इसको अपनी दूसरी पत्नियों को जैसे देखते हो उसी तरह से इसको भी देखना, उसी श्रद्धा से, आदर से इसको देखना, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक और देखना। और इसके बाद इसका जो भी है वह इसके भाग्य के अधीन है, जो भी इसको मिलना होगा वह इसके भाग्य के अधीन है। कन्या पक्ष के लोगों को इस विषय में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कर्ण ऋषि कहते हैं। शार्ङ्गरव कहता है गृहीतः आदेशः, मैंने आपका गृहीतः संदेश, मैंने आपका संदेश ग्रहण कर लिया। काश्यप वत्से त्वम इदानीम अनुशासनी आसीत्, और वत्से हे शकुंतले, तुमको अब मैं कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। वनोकुशोपि संतो लौकिकज्ञा वयम, हम लोग वन में जरूर रहते हैं लेकिन लौकिक बातों को भी जानते हैं। शार्ङ्गरव न खलु धीमताम कश्चिद अवशयो नाम, बुद्धिमानों के लिए कोई भी विषय अछूती नहीं है, कोई भी अविषय नहीं है कि वो उस पर नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, बोल सकते हैं उस पर नाम। काश्यप सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य, तुम जब यहाँ से पतिकुल को जाओगी तो क्या करना है तुमको, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अपने जो गुरु हैं, गुरु कहते हैं ज्येष्ठ लोगों को, बड़े लोगों को, जैसे सासू माँ हुई, पति हुए, और कोई दूसरा कोई पुरोहित होंगे, और भी जो मंत्री आदि जो बड़े हैं, जो गुरु हो सकता है कि चाचा, काका, ताऊ दुष्यंत के हों सारे, तो इन सब को
इन सब की शुश्रूषस्व, इन सब की सेवा करना, शुश्रूषस्व, शुश्रूषस्व, इन सब की सेवा करना। और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और तुम्हारी जो सपत्नियाँ हैं, सपत्नियाँ कहते हैं सौतन को, सौतनों को क्या करो, प्रिय सखी वृत्ति में उनके साथ सखी भाव करो, सखी बना लेना उनको। अब भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः, और पति जो है उससे यदि तुम वो कभी तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हारा तिरस्कार कर दे, तो भी तुम उसके खिलाफ कोई बात मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और जो पति के परिजन हैं, जो उसके आत्मीय बंधु हैं, उनके प्रति दक्षिणा, बड़ी कुशल होकर रहना, उदार बन के रहना। दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य पर अनुत्सेक, उत्सेक मत करना, अभिमान मत करना कि मैं महारानी हूँ, मैं पटरानी हूँ, ऐसा अभिमान मत करना। यान्त एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याधयः, इसके जो विपरीत आचरण करती हैं युवतियाँ, ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियाँ गृहिणी पदम, गृहिणी गृहलक्ष्मी का, गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। और जो वामा, और जो इसके विपरीत आचरण करती हैं, वो कुलस्याधयः, वो कुल की अशांति का कारण बनती हैं। तो क्या कहा, शुश्रूषस्व गुरून्, गुरून्, गुरुओं की सेवा करना। गुरु मतलब ज्येष्ठ, सास भी गुरु कहलाएगी, ससुर भी गुरु कहलाएगा, बड़े काका चाचा ताऊ जो भी हैं उस दुष्यंत के, सब गुरु कहलाएंगे। पुरोहित, गुरु, आचार्य, सब गुरु कहलाएंगे। उन सब की सेवा करना। और जो तुम्हारी सौतने हैं उनको सखी बना लेना। और पति या कभी कोई अपमानजनक तिरस्कार वाली बात कर दे तो गुस्से में आकर उसके विरोधी बातें मत करना कभी कोई। अपने परिजनों के प्रति उदार रहना और अपने भाग्य पर अभिमान मत करना। इस तरह से जो स्त्री करती है वह गृहिणी पदम यान, वही गृहलक्ष्मी का पद प्राप्त करती है। और इसके विपरीत जो आचरण करती है वह अपने कुल के लिए आधी बन जाती है, रोग बन जाती है, अशांति उत्पन्न करती है अपने कुल में। कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी क्या कह रही हैं? गौतमी मैं बताया आश्रम में दूसरे नंबर की जो अधिकारिणी हैं वो हैं गौतमी। तो गौतमी कहती हैं एतावान वधूजनस्योपदेशः, यही वधूजन को दिया जाने वाला उपदेश यही है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय, पुत्री ये सारी बातें बिठा लो अपने हृदय में। काश्यप वत्से परिष्वजस्व माम सखी जन्म च, मेरा हे पुत्री अब मेरा आलिंगन करो, अपनी सखियों का आलिंगन करो। शकुंतला तात इत एव किम प्रियम वदा मिश्रा सख्यो निवर्तिष्यते, ये जो प्रियम वदा और अनुसुईया सखियाँ हैं क्या वो यहीं से लौट जाएंगी? तो काश्यप ऋषि कहते हैं वत्से इमे अपि प्रदेये, इनका भी तो विवाह कराना है मुझे। न युक्त मनयोस्तत्र गंतुम, वहाँ जाना इनके लिए उचित नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं कि तुम्हारे साथ त्वया सह गौतमी यास्यति, गौतमी जाएंगी तुम्हारे साथ। शकुंतला पितरम आश्लिष, शकुंतला अपने पिताजी का आलिंगन करती है। कथम इदानीं तातस्या आंकात परिभ्रष्टा मलय तरुन्मूलिता चंदन लते देशांतरे जीवितम धारिष्ये, मैं अपने पिता की गोद से बिछड़ी हुई मलय तरुन्मूलिता, मलय तरु से जो टूट कर गिर गई है, मूलिता चंदन लता के समान, कैसे मैं देशांतर में दूसरे देश में जीवन धारण करूंगी? अपने पिता से बिछड़ी जब मैं दूसरे देश में अपने पति के घर में जाऊंगी तो ऐसा है जैसे मलय तरु से, मलय वृक्ष से
कोई चंदन की लता छूट कर गिर पड़ी और उस गिरते ही सूख कर वो ख़त्म हो जाती, तो मैं कैसे उसके समान जीवन धारण करूँगी। फिर काश्यप कहते हैं वत्स्य किमेवम कातरासि, किस बात को लेकर कातर हो, दुखी हो। इस प्रकार से हमने आज कुछ आगे का पारायण किया, शेष हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।